एस्ट्रोलॉजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सब एस्ट्रोलॉजर हैं। जिनको अधूरा ज्ञान भी है वो भी एस्ट्रोलॉजर है। जो राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ऐसा ड्रामेटिक चेंज लाएगा कि वो गायब हो जाएंगे। ये बताइए कि राहु ग्रह है क्या? तो अमृतमान यानी देवताओं वाले गुण भी हैं और राक्षसों वाले गुण भी हैं, क्योंकि राहु कहीं पर भी हो उसको कमांड देने वाला शनि महाराज है। तो पिक्चर कुछ और है और होगा कुछ और, असलियत कुछ और है। तो राहु वैसा है। अब राहु की दृष्टि जाएगी मैरिड लाइफ पर, जो अच्छी नहीं मानी जाती है दृष्टि अगर मैरिड लाइफ पे। पिशाच दोष चल रहा है, पिशाच दोष में जो भी दिख रहा है ना वो अभी चेंज हो जाए। शत्रु तंग कर रहे हैं तो परेशान मत होइए, आपका समय अच्छा है, पैसा कमाने का समय है। छोटी छोटी बातों में पड़ क्यों रहे हैं। 9th हाउस तो हम ढूंढते हैं, हमारी रिसर्च है। अष्टम भाव तो एक ऐसी रिसर्च है जहाँ पे आप पहुंच जाते हो। तुला राशि के लिए मैं स्पेशली कहने वाली हूँ, समय बहुत अच्छा है, लेकिन अध्ययन करना पड़ेगा। जो लोग साधु भी हैं या जो लोग सनातन धर्म के लिए कट्टर भी हैं, वो भी इस समय रिलैक्स रहो, क्योंकि आपकी कट्टरवादिता कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये रहने वाला है एक बहुत ही खास ग्रह के ऊपर। खास इसलिए क्योंकि इस ग्रह के बारे में बहुत सारी अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैली हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे मायावी ग्रह भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस ग्रह के प्रभाव से नींद की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा आप इल्यूजन्स में रह सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें किस हद तक सच हैं और इन सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। नमस्कार मैम। सभी को राधे राधे और सभी को जय माँ पीताम्बरा। नितिशा जी इससे पहले हमारे साथ शनि पर एक बहुत अच्छी पॉडकास्ट करके जा चुकी हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत आप लोगों ने रिलेट किया। तो आज हम उन्हीं से जानने वाले हैं राहु ग्रह के बारे में। तो मैम सबसे पहले आप ये बताइए कि राहु ग्रह है क्या? तो सबसे पहले अगर हम राहु महाराज के बारे में जानते हैं तो उसकी उत्पत्ति एक राक्षस से हुई है, लेकिन अमृतपान किया हुआ है। तो अमृतपान यानी देवताओं वाले गुण भी हैं और राक्षसों वाले गुण भी हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर दोनों ही गुण पाए जाते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको दैत्यों वाले चीजें दे रहा है या देवों वाली। इसको चेक करने के लिए आप किसको चेक करोगे? आपकी कुंडली के बैठे शनि प्लैनेट को, क्योंकि राहु कहीं पर भी हो उसको कमांड देने वाला शनि महाराज है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं तो राहु बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत कुछ देने आए हैं। तो अगर आज आपको चेक करना है कि 18 मई को जो राहु परिवर्तन होकर कुंभ राशि में गोचर करने जा रहा है वो आपका कैसा जाएगा, तो सीधा सीधा देखो अपने शनि को और देखो अपने कर्मों को। कर्म अच्छे हैं, शनि प्लैनेट कुंडली में अच्छा है, तो समझ जाओ राहु अब आपको देने आया है। और राहु जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। मतलब वो ये नहीं कहेगा कि आज इतना ले लो कल इतना ले लो, ये लो बस एक बारी में सब दे देगा, सब दे देगा। तो राहु ऐसा देने वाला होता है। अब अगर हम राहु को समझे तो राहु भ्रम भी है, क्योंकि माया प्लैनेट वो है, उसको मायावी कहा गया है। अगर वो मायावी नहीं होता तो एज अ दैत्य वो इतने बड़े श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार से अमृत कैसे ग्रहण कर लेता? तो उसमें कुछ तो क्वालिटीज हैं। अब अगर हम मायावी प्लैनेट की बात करें तो हमारी जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है वो क्या है? मायावी ही तो है। वो हमें उस कंडीशन पे पहुंचा देती है जहां हम सोचने लग जाते हैं कि ये चीजें हो रही हैं। अगर उन्होंने हमें रुलाना है तो हमारी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, और अगर रोमांटिक सीन चल रहा है, कुछ फैमिली सीन चल रहा है, तो हम लोग मुस्कुरा भी रहे होते हैं। तो वो माया ही तो है। अगर हम बड़े बड़े नेताओं से मिलते हैं तो वो माया ही तो फैला रहे होते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन होता बिल्कुल वैसा नहीं है। तो राहु एक ऐसा मायावी प्लैनेट है जो आपको कुछ भी दिखा सकता है। तो पिक्चर कुछ और है और होगा कुछ और, असलियत कुछ और है। तो राहु वैसा है। तो राहु क्या है? भ्रम। अगर वो बुरा है आपके बर्थ चार्ट में तो वो भ्रम फैलाता है। आपने बहुत से लोगों से बात की होगी, मैं घर से निकली मुझे नहीं पता मैंने लॉक किया है कि नहीं, मैं भूल तो नहीं गई, कहीं मैंने मीटर ऑफ किया था या नहीं, गैस तो खुली नहीं छोड़ दी। तो ये है राहु केतु से उत्पन्न होने वाले अजन्मे भ्रम, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये भी राहु केतु ही देते हैं। तो नितिशा जी अब हम चलते हैं हमारे मेन सेगमेंट की तरफ, जो कि है कि गोचर का फल क्या रहने वाला है 12 की 12 राशियों के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि चक्र की। जो मेष राशि है 7.5 ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुकी है ना। अब राहु जो कि एकादश भाव में जा रहे हैं, जिसको वैसे ही बोला जाता है कि अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पे रहती है, सडन गेन भी हो रहा है, लॉसेस भी हो रहे हैं। राहु का खुद का नेचर वैसा है। राहु यहाँ पे क्या उथल पुथल मचाने वाले हैं? देखिए मेष राशि की जहां पर 7.5 की बात हो रही है, लेकिन अगर हम गुरु के ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, क्योंकि हमें वो भी नहीं भूलना है, तो वो भाग्य में हो रहा है।
अच्छा। और गुरु का जब भाग्य में ट्रांजेक्शन होगा मिथुन में, तो वो लग्न को यानी मेष राशि को पंचम दृष्टि से भी देख रहा है। बिल्कुल। तो हम मेष राशि के लिए उतना बुरा तो कंडीशन नहीं कह सकते। मेष राशि की कंडीशन तो तब बिगड़ेगी जब शनि महाराज मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। अच्छा। क्योंकि उनकी नीच की राशि है और मंगल की राशि होने के कारण शनि यहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बिल्कुल। शनि बिल्कुल ठंडे प्लैनेट है और मंगल की चीजें वो अग्निकारक है, तो ठंडी चीजें गर्म जगह पे जाके तो डिस्टर्ब होंगी। मेष राशि वालों को अभी रिलैक्स रहने की जरूरत है जब तक गुरु आपको दृष्टि दे रहा है। अच्छा। ये तो तब कंडीशन जाएगी जब 2 महीने के लिए वो कर्क राशि में जाएंगे और फिर जब जून के बाद वो फिर राशि परिवर्तन करेंगे 2026 में, तो आपको थोड़ा सा कंडीशन डिस्टर्ब देखने को मिलेगी। वो भी उनके लिए जिनकी कंडीशन कुंडली में शनि की खराब है और राहु की खराब है। अच्छा। क्योंकि एकादश भाव का राहु आपको बहुत कुछ देने आ रहा है, लाभ स्थान है और राहु आ रहा है तो लाभ की चीजों को बढ़ा देगा। यानी अब आपको बड़े जो आपके बॉसेस हैं, बड़े भाई हैं, बड़े जितने भी लोग हैं, मेंटोर है, उनसे फायदा मिलेगा, उनकी हेल्प मिलेगी, उनकी एडवाइस मिल जाएगी। और साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि जाएगी, 3rd हाउस पराक्रम पर दृष्टि जाएगी, तो ये सब चीजें बढ़ा देगा राहु। ठीक है। अब राहु की दृष्टि जाएगी मैरिड लाइफ पर भी, जो अच्छी नहीं मानी जाती है दृष्टि अगर मैरिड लाइफ में हो। यानी आपके पार्टनर की महत्वाकांक्षाएं आपके लिए बढ़ेंगी, या फिर आप इतना लाभ कमाने में वो हो जाओगे कि आप अपने पार्टनर पर ध्यान नहीं दे पाओगे, और विदेशी कनेक्शंस आपके बढ़ने वाले हैं। तो 11th हाउस है सोशल नेटवर्क का, सडन गेन्स का भी, और सोशल इस समय आपके सोशल नेटवर्क्स बहुत बढ़ने वाले हैं, तो जिसके कारण आपको ख्याति भी मिल सकती है, नेम फेम बढ़ सकता है, और बिजनेस या जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। तो मेष राशि के लिए तो राहु का ट्रांजैक्शन अच्छा है। तो इसमें ये भी हो सकता है क्योंकि एकादश भाव में है, तो क्या लॉसेस होने के भी चांसेस हैं या डिफेम होने के भी चांसेस इनके बन रहे हैं? वो तो शनि के उसको कंडीशन को देखने के बाद ही बनेगा। अब आपकी कुंडली में ही शनि नीच का है तो ऑफ कोर्स बन जाएगा, क्योंकि मेष राशि में आ जाएगा वो, या शनि ऐसे भाव में बैठा हुआ है जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल है। वैसे तो वो अपचे भाव में भी बहुत अच्छे काम कर जाते हैं शनि और राहु, लेकिन वो कुंडली की कंडीशन ही बता सकती है। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि हम आज 35 साल के हो रहे हैं, 40 साल के हो रहे हैं, हमने कभी अपनी कंडीशन को सुधरते हुए देखा ही नहीं है। इट मीन्स ये सारा कार्मिक कनेक्शन चल रहा है, क्योंकि आपका कर्म ही ऐसा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे। अगर आपके कर्म ठीक है तो एक सडन टाइम के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस जन्म के कर्म भी तो काम कर रहे हैं। तो अब कुंडली कह रही है कि आपकी लाइफ में कोई चेंज है ही नहीं, चाहे कोई प्लैनेट कहीं पे भी पहुंच जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ग्रह गोचर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? आपके कर्म ऐसे। वो लोगों को मैं कहना चाहूंगी अपने कर्म सुधारो, पश्चाताप करो। आप जब पश्चाताप करोगे तो सारे प्लैनेट जो नवग्रह गोचर कर रहे हैं अपना इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि चंद्रमा भी तो हम पे अपना इम्पैक्ट डाल देता है, सब पे डालता है। आप मूड स्विंग्स के उसमें देखते हैं, नेगेटिव थॉट या पॉजिटिव थॉट पे देखते हैं, लिक्विड मनी को कैच करते हैं। जो लोग बड़े पॉजिटिव रहते हैं वो अपने लिक्विड मनी को कैच करते हैं चंद्रमा से। तो वही बड़े बड़े 9 प्लैनेट उस इंसान पर क्यों जातक पर नहीं प्रभाव डाल रहे? तो मैं लोगों से कहना चाहूंगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू, ये मत बोलिए कि हमें प्रभाव नहीं मिल रहा, ये देखिए कि मेरा कौन सा ऐसा कर्म है जिसपे मैं अटक गया हूं। क्योंकि बुराई करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी रास्ते ढूंढना बड़ा कठिन है। तो राहु का राशि परिवर्तन मेष राशि के लिए क्या अच्छा रह सकता है? तो हाँ जी, मेष राशि के लिए बेसिकली अच्छा है जब तक गुरु की आपको आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि गुरु की रोशनी आपसे गलत डिसीजन नहीं होने देगी। गुरु की रोशनी आपकी संतान भाव पर भी तो जाएगी, नवी दृष्टि जहां पे राहु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पर भी तो है, पराक्रम पे भी है, तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। अब सिर्फ कहां पर नहीं है, मैरिड लाइफ पर। तो अपने पार्टनर का ध्यान रखें और उनको स्पेस दे। उनको ये मत कहें कि तुम किसी लायक नहीं हो, या मैं ही सब कुछ हूं, या आज मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं ब्रेड ला रहा हूं तो मैं ही ब्रेड रनर हूं। ऐसा नहीं है। वो है तभी आप ब्रेड ला पा रहे हो। अगर वो नहीं होगी तो आप अपने बच्चे और परिवार को पाल रहे होगे। तो इसमें जो लोग मैरिज का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि मतलब 7वें हाउस पे जा रही है दृष्टि, तो जो लोग शादी का प्लान कर रहे हैं क्या उनके लिए ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि राहु चीजों को बढ़ाता भी है ना।
तो शादी के लिए भी अच्छा है, लव मैरिज के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर शादीशुदा है तो फिर रिश्ता संभालने की जरूरत है। क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पार्टनर को भी महत्वाकांक्षी बनाएगी ना। अच्छा तुम क्यों कमा रहे हो, मैं भी तो कमा सकता हूँ, मैं भी तो कमा सकती हूँ, मुझे भी जाना है बाहर। बिल्कुल। तो ये भी कंडीशन वो पैदा कर रही है, क्योंकि वहां पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। तो ये भी तो हम कंडीशन देखेंगे कि वहां पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। अब आपका शुक्र ही राहु के साथ बैठा हुआ है और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर आ गई, यानी आपका पार्टनर अब बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएगा लव के लिए, रोमांस के लिए। तो अब आपको घर में टाइम देना पड़ेगा। तो ये तो डिग्रियां और आपकी कुंडलियां डिसाइड करेंगी, नक्षत्र डिसाइड करेंगे कि अब मुझे क्या करना क्या है। लेकिन बेसिकली अपने पार्टनर पर ध्यान दीजिए, उसके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। ये समय देने का समय है आपके लिए। और आपके लिए जो रेमेडी रहेगी, क्योंकि बहुत स्पेशल है आपके लिए रेमेडी, मेष राशि वाले बहुत डरे हुए हैं शनि की 7.5 के कारण, लेकिन आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु महाराज। तो पीली चीजों का दान करिए एवरी थर्सडे, धार्मिक प्लेसेस पे जरूर जाइए। और राहु की अगर उपलब्धि चाहते हैं तो जितना ज्यादा हो सकता है वो नॉलेज की चीजों को बांटना शुरू करिए। अच्छा। आप ज्ञान जितना दोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो नॉलेज की चीजों में हम क्या क्या कह सकते हैं? स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, स्पिरिचुअल बुक्स, या आपको अगर बिजनेस का बहुत नॉलेज है तो और कोई बिजनेस करना चाहता है तो उसको एडवाइस दे दीजिए। आपको अपनी जॉब की, अपने स्पेस की बहुत नॉलेज है, आप उसकी एडवाइस दीजिए, है ना। जो भी आपको ज्यादा जानते हैं उसकी एडवाइस दीजिए। लोगों का हेल्प करिए। देखिए राहु वाला लोग पैसे से तो हेल्प नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि 11th हाउस में है। हम तो खुद कमाने के लिए बैठे, हम कहाँ से दे दें, उनकी तो ये जबान निकलने वाली है। लेकिन आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ एडवाइजर तो हेल्प कर सकते हैं ना, वो करिए। क्योंकि डोर अभी केतु के हाथ में है। अब जब हम केतु पे आएंगे तो हमें सही चीजें समझ में आएंगी कि डोर कहाँ पे है। क्योंकि ये तो उड़ती हुई पतंग दिख रही है हमें आकाश में, डोर तो भी केतु के पास है, जहाँ पे गुरु की दृष्टि जा रही है। और ये बहुत अच्छी बात है मेष राशि के लिए, स्पेशली मेष राशि के लिए। और मेष राशि के लिए तो गुरु का कर्क राशि में भी जाना अच्छा ही होगा। अच्छा, ये भी तो आप देखिए, बिल्कुल 4th हाउस में चले जाएंगे तो वो भी अच्छा होगा। ठीक है। तो नितिशा जी, मेष राशि वालों के लिए तो आपने बहुत अच्छा बता दिया है, बेचारे 7.5 से बहुत त्रस्त थे। लेकिन अब थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कि चलिए राहु जो है अच्छे रिजल्ट दे रहा है। उपाय भी बहुत सिंपल से आपने बताए हैं कि इनको बस पीली चीज़ों का दान कर देना है। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ पे राहु जा रहा है 10वें भाव में, कर्म भाव में जा रहा है। अब कर्म क्या करने चाहिए कि उथल पुथल जो है वो कंट्रोल में आ जाए? तो राहु जा रहे हैं राहु जा रहे हैं आपके 10th हाउस में वृषभ राशि वालों के लिए, और केतु जाएंगे 4th हाउस में। अगर भारत का भी बर्थ चार्ट देखें तो वृषभ राशि का है, और केतु जा रहे हैं 4th हाउस में, राहु जा रहे हैं 10th हाउस में। तो भारत के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, आपके बाहरी कनेक्शंस बढ़ने वाले हैं। सोशल मीडिया आपका बहुत स्ट्रांग होगा, विदेशों से नेटवर्क आपका बहुत स्ट्रांग होगा, जहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि विदेश कितना मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि अभी हमने तुर्की का देखा या और चीज़ों को देखा। अब रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, जो पहले हमें दिख रहा था लेकिन वो इम्पैक्ट हमें मिल नहीं पाया था, अब वो स्ट्रांग होने की कंडीशंस को बना रहा है। क्योंकि अभी पिशाच दोष चल रहा है, पिशाच दोष में जो भी दिख रहा है ना वो अभी चेंज हो जाएगा। तो कंडीशन भारत के लिए तो बदलने वाली है। दूसरा, एआई, सोशल मीडिया, जितना भी स्पेस से संबंधित चीज़ें हैं, जितना भी फ़ोन है, जितना भी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया से हमें जोड़ रहा है, वो बढ़ने वाली है। तो रोबोटिक एनर्जी, कंप्यूटर से संबंधित एनर्जी, ये सब भारत के लिए अच्छी होने वाली है। और वृषभ राशि वालों के लिए स्पेशली अगर आप इन फील्ड में जाना चाहते हो या जा रहे हो तो बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टियों की अगर बात करें तो वृषभ राशि के लिए कैसी रहने वाली तो है? वृषभ राशि की दृष्टि जाएगी मिथुन राशि पर, यानी 2nd हाउस पर। 2nd हाउस जहां पर गुरु बैठा हुआ है, तो धन की स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अच्छा। क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु स्थान हानि करो जीवा, गुरु जहां बैठता है वहां पे लाइट को नहीं पहुंचा रहा होता, गुरु जहां देखता है वहां अमृत पहुंचता है। लेकिन राहु का यहाँ पे दृष्टि डालना अमृत पहुंचा रहा है। अच्छा। क्योंकि धन तो बैठ गया, विष्णु हरि तो बैठ गए, लेकिन विष्णु हरि से अब धन तिजोरी से निकलेगा कैसे? तो राहु की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है कि वृषभ राशि को पैसे की स्थिति स्ट्रांग होगी। दूसरी दृष्टि जाएगी 4th हाउस पर। 4th हाउस पे केतु का सारा यहाँ पे प्रधान होगा, तो वो केतु अपने हिसाब से अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा, लेकिन फिर भी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगली दृष्टि जाएगी 6ठे भाव पर, तो रोग ऋण शत्रु, यानी वृषभ राशि के रोग ऋण शत्रु बढ़ने वाले हैं।
क्योंकि वो वहां पे प्रभाव डालेगा तो बढ़ाएगा। लेकिन आपको ध्यान कहाँ देना, बीमारी पर, कि डॉक्टर बीमारी क्यों नहीं सर्च कर पा रहा, क्योंकि राहु की दृष्टि है ना, तो बीमारी सर्च नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या करना है, 2 एडवाइस लेनी है, दूसरे डॉक्टर से पूछ लिया, फिर दवाई लेनी शुरू करी। और अगर शत्रु तंग कर रहे हैं तो परेशान मत होइए, आपका समय अच्छा है, पैसा कमाने का समय है, छोटी छोटी बातों में पड़ क्यों रहे हैं, अपनी अर्निंग को देखो ना। सही बात है। और अगर कर्ज की या लोन्स की बात कर रहे हैं, आपके पास पैसा खूब आने वाला है, तो लोन चढ़ रहा है या लोन उतर रहा है, ये अच्छी चीज है, अगर चढ़ेगा तो उतर भी जाएगा, क्योंकि पैसे की स्थिति तो स्ट्रांग है, तो ये इनको आशीर्वाद मिल रहा है। अब हम बात करेंगे इनके उपाय को लेकर के। तो अगर रेमेडी की बात करूं तो 10th हाउस की रेमेडी आपको क्या करनी है, अपने प्रोफेशन पे, अपने करियर पे ध्यान दो, कुछ भी मत सोचो। आपको अब सोचना बंद करना पड़ेगा कि मैं अपने घर को देखूं, या घर छोड़ के विदेश में जाऊं, या मेरी वाइफ कैसे रहेगी, मेरी मम्मी कैसे रहेगी, ये नहीं सोचना है। आप जाओ, अब आप उड़ने के लिए बने हो, तो अब आप उड़ो और विदेशों से कनेक्शंस बनाओ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस समय। रेमेडी के तौर पे आपने माँ दुर्गा का जो दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय है, 4th अध्याय, वो ज़रूर पढ़ो, और अष्टम अध्याय, क्योंकि जो दुश्मन है, जो आपको शत्रु तंग कर रहे हैं, वो अष्टम अध्याय से शांत हो जाएंगे, और 4th अध्याय से आपको कामयाबी मिलने लग जाएगी। तो इस समय वृषभ राशि वाले ये 2 अध्याय पढ़े, क्योंकि राहु एक ऐसे देवता है जो फीमेल एनर्जी से बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं, स्पेशली दुर्गा जी से, काली जी से, सरस्वती जी से, और माँ धूमावती से। तो धूमावती मंदिर तो हम लोग रेगुलर पूजा नहीं कर सकते, तो आप सरस्वती या दुर्गा जी की पूजा कर सकते हो। तो नितिशा जी, अब हम अपनी तीसरी राशि की तरफ बढ़ते हैं, जो है मिथुन राशि, जहाँ पे गुरु का गोचर हो चुका है, ठीक है, और राहु का जो गोचर है वो 9वें भाव में जा रहा है जी। तो राहु जा रहे हैं 9वें भाव में। अब 9वां भाव है क्या, धर्म और पिता, और राहु यहाँ पे क्या अच्छा काम कर सकते हैं? लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो धर्म भाव है, राहु यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर सकते, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। अब आपकी धार्मिक यात्राएं शुरू होने वाली हैं। अच्छा। मिथुन राशि के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु की दृष्टि भी है, और साथ ही साथ अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो राहु धर्म भाव को फैलाएगा। अच्छा। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी धर्म को लेकर के कट्टरपंथी मत रखो, क्योंकि आप हो नहीं, रख नहीं पाओगे। अगर आप हो तो अब आपका वो कमजोर हो जाएगा, कट्टरपन होना, क्योंकि राहु आके अब आपको और संप्रदाय से और जातियों से जोड़ेगा, कुछ कनेक्शंस बनेंगे, लेकिन पिता की हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस मिलेंगी। तो ये आपके पिता की हेल्थ के, क्योंकि 9वां भाव पिता से रिलेटेड भी है। अब आपके वैचारिक मतभेद पिता से होना स्वाभाविक है। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अपने पिता से क्या बात कर रहा हूँ और कब कर रहा हूँ, तो इसको आपको रिलैक्स होके चलना पड़ेगा। राहु की दृष्टि लग्न पे जाएगी, यानी आपके अंदर एक वो कहते हैं ना, तितली उड़ने वाली या चिड़िया उड़ने वाली फीलिंग आएगी, मैं उड़ जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं, मैं ये जाके कर लूंगा, मैं वो जाके कर लूंगा, लेकिन ये गलत है। ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ये अच्छी बात है आप में आ रही है, लेकिन चेक तो करिए आप काबिल हो कि नहीं हो, क्योंकि ऐसा ना हो जो लग रहा है कि मैं तो बहुत कुछ कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, वो फ्लॉप हो जाए। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आप में महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है उसके काबिल हो या नहीं। पहला, इसके लिए आपने बड़े लोगों से एडवाइस लेनी है, यानी गुरुजनों से, मेंटोर से एडवाइस लेनी है, क्योंकि पिता से तो अब आपकी बनने नहीं वाली कि आप पिता से एडवाइस ले लें। दूसरा, राहु की दृष्टि जाएगी पराक्रम पर। कई बार लोगों को लगता है अरे मैं कर लूंगा, कौन कह रहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं सोशल मीडिया भी संभाल लूंगा, मैं जॉब भी संभाल लूंगा, मैं विदेश भी संभाल लूंगा, तो पराक्रमशाली बढ़ेगी, लेकिन डिसीजन, हाँ मैं ही हूँ जो हूँ, लेकिन अब आपको सोच समझ कर चलना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के चलिए, और धार्मिक यात्राएं इनकी होने वाली हैं। नितिशा जी, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, पर मैं ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि राहु को लेकर हम हमेशा ऐसे बोलते हैं कि राहु तो ऐसे काम करवाता है आपसे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, और धर्म फिर भी एक हद तक हम मानते हैं कि धर्म आपको सही राह दिखाता है। जी। यहाँ पे आप कह रहे हो कि धर्म जो है वो बढ़ने वाला है मिथुन राशि के लिए। बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा। क्योंकि आप धार्मिक यात्राएं करोगे, और आपके लिए अच्छा है कि अगर आप अध्यात्म की किताबें पढ़नी शुरू कर दो, क्योंकि अंदर इंटरेस्ट जाग रहा है, और अगर आपको उसका सही मीनिंग ही नहीं पता, क्योंकि जो भी हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया या इधर उधर, वो अधूरी कहानी है। इसके लिए आपको खुद जाना पड़ेगा उस गहराई में,
क्योंकि 9th हाउस समुद्र की किनारा भी तो है। अष्टम अगर समुद्र है तो नवम जो भाव है वो समुद्र का किनारा भी तो है, तो उस किनारे तक तो आपको जाना पड़ेगा। और विदेशी यात्राएं भी इनकी बहुत होंगी। क्योंकि समुद्र का किनारा यानी विदेश तो आप जाओगे। तो धार्मिक यात्राएं होना, विदेशी यात्राएं होना या अपने काम से रिलेटेड यात्राएं इनकी बढ़ने वाली है। पराक्रम शैली खूब बड़ी रहेगी, इसलिए कहीं गलती मत कर देना कि हम 4-5 बिजनेस खोल के बैठ गए। ये गलती हो सकती है इन लोगों से, क्योंकि गुरु भी लग्न में आ रहा है ना, तो गुरु अब लग्न में आके आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नॉलेज बहुत है मेरे में, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन गुरु जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे लाइट नहीं है। मतलब लाइट तो वो फैला रहे हैं आपके भाग्य को देख के, आपके संतान को देख के, आपके मैरिड लाइफ को देख करके। और राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि आपके मैरिड के लिए बहुत अच्छी है, दाम्पत्य जीवन के लिए भी अच्छी है, और अगर शादी नहीं हुई है तो मिथुन राशि की होने वाली है। और लव मैरिज अगर आप करना चाहते हो तो भी होने वाली है। संतान नहीं हो तब भी संतान होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन गर्भवती महिलाएं जो मिथुन राशि वाली है वो बहुत ध्यान रखेंगी कि ये जो 9 मंथ है ये हमें बहुत प्रिकॉशन लेके चलना है, क्योंकि राहु की दृष्टि है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन भी आपको लेना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है केतु का कोई दृष्टि नहीं है, नहीं तो मिथुन राशि वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ता। हाँ, क्योंकि केतु काटता है ना, खत्म करता है। राहु बढ़ाता है तो केतु खत्म करता है। तो राहु आपको अपने बच्चों के प्रति, अपनी मैरिड लाइफ के प्रति सेंसिटिव बनाएगा, यानी आपकी महत्वाकांक्षाएं वहां जाएंगी, संतान हो, मेरी शादी हो जाए। अगर शिक्षा के क्षेत्र से पढ़ने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं बच्चे, वो अब मिथुन राशि वाले विदेश जाके पढ़ सकते हैं, तो ये इनका अच्छा होगा। बस पिता के साथ थोड़े से अपने वैचारिक मतभेद दूर करिए। इस बात का बेहद ध्यान रखिए कि आपके वैचारिक मतभेद उनसे दूर हो या आपके मुंह से कुछ गलत ना निकले। अभी तो ये वाणीपन नहीं है, लेकिन पिता के साथ या पिता की हेल्थ का इस समय ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपने भाई बहनों से या पड़ोस से थोड़ा सा बचाव करके रखना पड़ेगा, यानी विवाद ना करें। इस बात का भी बेहद ध्यान रखें, तो आपका गोचर बहुत अच्छा जाएगा। उपाय क्या करना है? धार्मिक यात्राएं जरूर करिए, अध्यात्म की किताबें पढ़िए। मैं कह रही हूँ आप इस समय श्री हरि विष्णु से रिलेटेड नहीं, दुर्गा जी से रिलेटेड, 10 महाशक्तियों से रिलेटेड चीजें पढ़िए। अच्छा। तुलसी उपासना जरूर करिए, दुर्गा जी की उपासना जरूर करिए। आप जितना शक्तिपीठ जा सकते हो, जितना ज्योतिर्लिंग जा सकते हो आप जाओ, वारे न्यारे हो जाएंगे। क्योंकि समुद्र का किनारा पहाड़ का क्षेत्र भी माना जाता है, तो मिथुन राशि वाले पहाड़ी यात्राएं भी करेंगे। तो नितिशा जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए क्योंकि तो ढैया तो चलो वहाँ पे खत्म हो गई है, लेकिन मंगल वहाँ पे बैठ गए हैं, जो कि नीच अवस्था में माने जा रहे हैं, है ना। अब राहु जा रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में, तो वहाँ इनके ऊपर क्या उथल पुथल होने वाली है? क्योंकि राहु और मंगल तो वैसे भी सही नहीं माने जाते साथ में जी, तो इनका क्या रहने वाला है? देखिए, राहु और मंगल षडाष्टक योग बनाएंगे यहाँ से, और षडाष्टक योग भी अच्छा नहीं माना जाता राहु और मंगल का। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए एक बेनिफिट भी तो आ रहा है कि 5 महीने में गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी, और अभी जून में मंगल भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन मंगल जब चेंज होंगे तो कंडीशन और डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि केतु के साथ बैठ के राहु की पूर्ण दृष्टि में आ जाएंगे, तो मंगल की कंडीशन तो है इनके लिए खराब। उपाय तो इनको करना पड़ेगा, और क्रोध पर, अहंकार पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ये इनके लिए स्पेशल है। और राहु कहाँ है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु है, आपका ससुराल है। अष्टम भाव आपके गुप्त रहस्य। ऐसा ना हो कि कोई गुप्त बातें खुल जाए, कोई दोस्त मिल जाए और कह दे अच्छा तेरी वो बात है, अब वो खुल गई, या बॉस के साथ या कुलीग्स के साथ कोई बात खुल जाए, तो ये भी तो हो सकता है, क्योंकि कुछ गुप्त रहस्य खुलेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो आप तंत्र की तरफ जाओगे, बैड जितने भी ब्लैक मैजिक हैं, जितने भी बैड कर्मास हैं, उनकी तरफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आपका राहु अच्छा है, शनि अच्छा है, तो अब आप अध्यात्म की तरफ भी बढ़ोगे। ये वो स्पिरिचुअल नॉलेज है जो बहुत डीप नॉलेज देता है। ये किताबी नॉलेज नहीं है, ये एक मेडिटेशन के थ्रू या सपनों के थ्रू या आपको आपके आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं, ये वो वाली नॉलेज है कि मैं अगर 10 देवी के बारे में सोच रही हूँ तो कुछ ऐसी चीजें मुझे अपने आप मिल जाए कि मुझे उनके बारे में साक्षात्कार हो जाए। तो ये वो वाला है कि हम ढूंढ नहीं रहे। 9th हाउस तो हम ढूंढते हैं, हमारी रिसर्च है। अष्टम भाव तो एक ऐसी रिसर्च है जहाँ पे आप पहुंच जाते हो अपने आप, और राहु उस चीज को बढ़ा रहा है।
अब आपने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को राजा की किताबें पढ़ना, भूतों की किताबें पढ़ना बड़ी पसंद होती है। ये इम्पैक्ट बढ़ेगा कर्क राशि के लिए। अच्छा, तो ये बढ़ने वाला है। अब अगर कर्क राशि की बात करूं तो 12th हाउस में गुरु का गोचर है। 12th हाउस में गुरु का गोचर अपने आप अध्यात्म को भी बढ़ा देता है, क्योंकि वो 12th हाउस है ना, 12th हाउस मोक्ष भाव है, तो अध्यात्म को वो बढ़ाएगा। और यहाँ पे राहु पर दृष्टि होने के कारण पूरा अध्यात्म बढ़ेगा। अच्छा, तो आध्यात्मिक तो आप होने वाले हो, लेकिन राहु की दृष्टि जाएगी 2nd हाउस वाणी पर, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, सोच समझ के खाइए पीजिए, और परिवार को अब थोड़ा सा छोड़ के आगे बढ़ो। ये नहीं कि मैं अपनी बीवी में रोमांस में मस्त हूँ या अपने फैमिली के साथ खेलना चाह रहा हूँ, नहीं, अब आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ, या आप जो भी जॉब कर रहे हो उसकी डीप नॉलेज में आपको घुसना पड़ेगा। अब काम नहीं चलेगा कि जैसे आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, सब एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनको अधूरा ज्ञान भी है वो भी एस्ट्रोलॉजर है। मैं अब वो कहना चाहूंगी, अब जो राहु और केतु का जो स्थान परिवर्तन हो रहा है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ऐसा ड्रामेटिक चेंज लाएगा कि वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि अब ज्ञान की बात होगी, अब सही नॉलेज की बात होगी कि नॉलेज बेसिकली है कहाँ। तो अब आपको अपने जो एरिया से संबंधित वो ज्ञान रखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है अरे मेरी जॉब तो चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, आपको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो कर्क राशि वालों, जो भी जॉब कर रहे हो उसकी डीप नॉलेज रखो। इंट्यूटिव तो होते ही हैं ये लोग, लेकिन डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी है इनके लिए। तो राहु आपकी डीप नॉलेज बढ़ाने आ रहा है। सोच समझ कर खाइए पीजिए। हार्मोनल डिसबैलेंस थोड़ा सा आपको देखने को मिल सकता है, पेट से संबंधित रोग देखने को मिल सकता है, लेकिन वो अपने आप समय से ठीक हो जाएंगे। इसके लिए 2 बार डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। राहु केतु का जितना भी कनेक्शन हमारे हेल्थ से होता है, मैं वहाँ पे 2 बार एडवाइस लेने के लिए कहती हूँ कि पहली बार में ठीक से नहीं पता चलेगा। अगर आपने अल्ट्रासाउंड बोला है किसी को कुछ भी ऐसा बोला, वो 2 बार कराए। एक्सरे कराने 2 बार कराऊंगा, अल्ट्रासाउंड कराना 2 बार कराऊंगा, 2 डॉक्टर से एडवाइस लूंगा। हार्मोनल डिसबैलेंस क्यों आ रहा है ना, उसका ध्यान रखेंगे। और राहु से संबंधित जो चीज़ें, जैसे फ्लैक्स सीड्स राहु से संबंधित है, आप खाइए। कर्क राशि वाले तो इस समय 18 महीने यानी 2025-26 खा ले, इनको हार्मोनल डिसबैलेंस होगा ही नहीं, इनके लिए बहुत अच्छा है। राहु की दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस पर दृष्टि जाने के कारण विदेशी कनेक्शंस ऑफ कोर्स बनेंगे, सपने भी बहुत आएंगे, सपनों में बहुत सी चीज़ें इनको क्लियर होंगी, क्योंकि गुरु और राहु दोनों का मिक्सचर आ रहा है वहाँ पे। और मैं कोई भी जब 2 ग्रह मिलते हैं तो मैं ये क्लियर करती हूँ कि अब आपकी जीवन में कुछ चेंजेस आएंगे, क्योंकि भगवान ने ऐसे ही तो 9 ग्रहों को मिलाया नहीं होगा, एक साथ बिठाया नहीं होगा, कुछ तो उन्होंने भी सोचा होगा, है ना। तो कुछ ड्रामेटिक चेंज हर कोई प्लैनेट, चेंजेस पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी हो सकते हैं, ये कुंडली पे डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में गुरु कैसा बैठा हुआ है। एक्चुअली में गोचर तो हम देख रहे हैं, लेकिन बैठा कैसे है। अगर वो पॉजिटिव बैठा तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे जाएगा। राहु को, आपने राहु देखना, आप शनि को देख लो अपनी कुंडली उठा के, शनि अच्छा है तो मतलब आपके वारे नहीं आ रहे, तो अब तय है। तो कर्क राशि के लिए जो रेमेडी रहेगी वो आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा अपने घर से थोड़ा सा लगाव को ख़त्म करो, क्योंकि 4th हाउस पर दृष्टि, 2nd हाउस पर दृष्टि, सुख के कंफर्ट से थोड़ा सा हटो। अब मुझे बाहर जाके जॉब करनी है, मैं करूँगा, मुझे स्टेट चेंज करना है, मैं करूँगा, मुझे देश चेंज करना है, मैं करूँगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा। और अगर उपाय की बात करती हूँ तो स्पिरिचुअल नॉलेज, काली जी के अंदर चले जाओ, काली जी के पास चले जाओ, क्योंकि वो कौन है, शमशान वासिनी, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे उनका मंदिर है। बस अब आपका स्थान वही होना चाहिए। तो महीने में एक बार। एक चीज़ मैं, आप अपनी बात पूरी करें, इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगी, बिकॉज काली पूजा को बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नॉर्मल गृहस्थ में आप नहीं कर पाते हैं, तो क्या यहाँ पे ये नॉर्मल इंसान भी इसको कर सकते हैं? गृहस्थ लोग काली जी की मूर्ति नहीं रख सकते अपने घर, क्योंकि वो शमशान वासिनी है और वो शव पर खड़ी है, या वो शिव जी पर खड़ी है। कई लोग कहते हैं वो शव पर खड़ी है, क्योंकि अगर आप शमशान काली की बात करेंगे तो वो शव पर खड़ी है, और अगर आप महाकाली की बात करेंगे तो वो शिव जी पे खड़ी है, तो तब नहीं रख सकते। अदरवाइज आप पूजा कर सकते हो, स्त्रियां भी और पुरुष भी। मानसिक तौर पर मानसिक तौर पे कर सकते हैं, महीने में एक बार सैटरडे के दिन, क्योंकि राहु का टाइम कब आता है, शनिवार रात या बुधवार रात, या राहु काल में। आप किसी भी दिन राहु काल में पहुंच जाओ। अच्छा। और राहु काल शाम को, संडे तक, शाम तक पहुंचते हैं, तो आप संडे की शाम राहु काल के समय भी जा सकते हैं। अच्छा।
ओके। तो आप काली जी के दर्शन करो, उनको अनार चढ़ाओ, उनको लाल चीजें चढ़ाओ, लाल चुनरी है, लाल चूड़ियां हैं, लाल अनार है या लाल मिठाई है, अच्छा। तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि केतु, मंगल को भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, केतु और मंगल को। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि का जो गोचर है वहां पे आ रहे हैं केतु लग्न में, और 7th हाउस में आ जाएंगे राहु। अब डोर तो हमें दिख गई कि लग्न में है, पतंग तो उड़ रही है 7th हाउस में। तो सिंह राशि वाले स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए सतर्क हो जाए, क्योंकि अब पार्टनर कहेगा तू कौन, सब कुछ तो मैं हूं, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ। तो कई बार फीमेल्स जो घर पे बैठी हैं, जो घर चला रही हैं, उनको लग सकता है मेरे हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग हो रहे हैं, या मेरे हस्बैंड बहुत अपनी चला रहे हैं आजकल, थोड़ा शांत हो जाओ, चलाने दो भाई। तो ये आपके लिए एडवाइस है सिंह राशि वालों, अब हस्बैंड की चलने दो, या वाइफ अगर चला रही है तो चलने दो। अगर वाइफ आपकी कह रही है मुझे जॉब करनी है, मुझे कुछ बाहर जाना है, तो स्पेस दो उसको, क्योंकि अगर आप अपने स्पेस नहीं दिया तो आपके लिए कठिनाई होनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि राहु उस कठिनाइयों को बढ़ाने ही आ रहा है। तो अपने पार्टनर पे इस समय ध्यान दो। ऐसा ना हो कि जॉब के कारण आप पार्टनर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नितिशा जी, इसमें क्योंकि हम मैरिड लाइफ पे सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो क्या जो लोग नए रिश्ते में बंधना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये समय खराब रहने वाला है? प्रेम विवाह या विवाह होने के चांसेस बिल्कुल बनाएगा। हाँ, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है उनके पार्टनर के अंदर इच्छाएं, क्योंकि वो इच्छा है, डिजायर है, और केतु डिजायर का खत्म होना है। तो आपके अंदर तो डिजायर नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर में आ रही है, तो डिजायर्स बढ़ जाएंगे। मुझे शॉपिंग ज़्यादा करनी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, या मैं अपनी मदर के घर जाना चाहती हूँ, या मैं घूमने जाना चाहती हूँ, या मैं जॉब करना चाहता हूँ, या मैं अब सोच रहा हूँ मैं विदेश चला जाऊँ। तो वाइफ कहेगी क्यों, विदेश जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे भी तो अच्छी सैलरी मिल रही है। नहीं, आपको स्पेस सुनना पड़ेगा अपने पार्टनर की। ये टाइम है अपने पार्टनर की सुनने का। राहु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके लाभ स्थान पर, तो अब आपको लाभ से संबंधित चीज़ों को देखना पड़ेगा कि कहाँ से आप क्रेडिट उठा सकते हो, कौन ऐसा घर का बड़ा है, या कौन सा ऐसा बड़ा इंसान है जो अब आपको क्रेडिट दे सकता है, बॉस आपको क्या दे सकता है। थोड़ा सोच समझ के अगर आप डिसीजन लोगे तो आपको अच्छे फायदे होंगे। पराक्रम पर जाएगी तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा, हिम्मत बहुत बड़ी चढ़ी रहेगी, वर्किंग स्टाइल बहुत अच्छा होगा, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, आपके नेचर में भी वो चेंजेस दिखेंगे। सिंह राशि वाले तो वैसे ही इस चीज़ के लिए बदनाम हो जाते हैं कि ये तो वैसे ही लीडर है, राजा है, तो पराक्रम और इनका बढ़ने वाला है। अब इनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अब आपको दुनिया से ज़्यादा खुद को देखना है, क्योंकि केतु भी तो लग्न में आ रहे हैं ना। अब छोड़ो वाइफ क्या कर रही है, छोड़ दो, हस्बैंड क्या कर रहा है छोड़ो, अपने आप पे ध्यान दो, क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएंगी ना। और अब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं राहु की बात, गुरु की बात करूँ, तो गुरु भी तो लग्न को देखेगा, तो केतु को देख के वो केतु को तो पॉजिटिव करेगा ही करेगा, लाभ स्थान को भी पॉजिटिव कर देगा और केतु को भी कर देगा। तो आपको सिर्फ इस समय स्पेशली सिंह राशि वाले आत्मबोध करो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में। अपने बारे में सोचने का मतलब ये नहीं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मीनिंग अब मेरी खोज क्या है, हु एम आई, मुझे क्या करना है, मेरी पत्नी या मेरा पति क्या कर रहा है छोड़ दो, वो तो अब करके ही रहेगा जो उसने करना है वो आप रोक भी नहीं पाओगे, तो उनको करने दो। कई लोग कहेंगे कि मेरी पत्नी अब उड़ रही है, मुझे रोकना चाहिए, मत रोको, टाइम वेस्ट है। अगर किसी ने आपका नहीं होना तो ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता, और जो आपका है वो उड़ के भी आपका है, आपके पास ही आएगा। हाँ, इसलिए अब आप अपने बारे में सोचो, अपना आत्मबोध करो, अपने कामों के बारे में सोचो, मुझे क्या करना है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये सब चीजों के बारे में डिसीजन लो। रेमेडी, मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखना है, उछलना नहीं है कि मैं ही मैं हूँ, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे राहु केतु को समझे तो तराजू है, 2 पलड़े हैं, अगर एक पलड़ा भारी हो रहा है तो उसको भी समझना पड़ेगा कि चलो स्पेस दे देता हूँ या बैलेंस कर लेता हूँ। तो सिंह राशि वाले बैलेंस करना सीख जाए। अब आप हो राजा, हम जानते हैं, बट राजा को भी तो कई बार बैलेंस करना पड़ता है, रानी के आगे झुकना पड़ेगा। हाँ, अब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने युद्ध रोक दिया। मैं कहती हूँ एक राजा का कर्तव्य सिर्फ युद्ध लड़ना नहीं होता, युद्ध में कितना नुकसान हमें हो सकता है इन फ्यूचर, ये भी तो सोचना राजा का ही काम है। बिल्कुल। या युद्ध को रोकना भी तो राजा का ही काम है, प्रजा को आगे बढ़ाना भी तो राजा का ही काम है। तो अब सिंह राशि वालों को अपनी लाइफ में बैलेंस बिठाना होगा।
अगर बैलेंस बिठा लें तो इनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान यहाँ पे हो मैरिड सकती लाइफ है। बच जाएगी, अदरवाइज तलाक तक होने के चांसेस बन रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये मंगल का साल है, और अगर आप जंत्री खोल के देखें तो मंगल जून जब केतु के साथ जाएंगे, आप जून जुलाई की प्रिडिक्शन उठा के देख लेना, तलाक केसेस, प्रॉपर्टी के केसेस भाइयों के साथ कोर्ट केस में भरे पड़े होंगे, दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े विवाद, ये सब बढ़ने वाले हैं। तो वो भी बढ़ा रहा है और ये भी बढ़ा रहा है, तो तलाक होने से अच्छा तो मैं बैलेंस हो जाऊं ना। बिल्कुल। 18 महीने की शांति अगर मेरे पूरे जीवन को, मेरे संतान के सुख को बढ़ा सकती है, तो मैं शांत रह सकता हूँ। ये आपको सोचना पड़ेगा। राजा तो आप तब भी हो, 18 महीने बाद भी हो। 18 महीने राजा को भी तो चुप रहना पड़ता है ना। विक्रमादित्य ने भी तो शमशान घाट में सब सेवा करनी शुरू कर दी थी, वो भी तो राजा थे। तो आप ये भी तो सोचिए, राजा राम भी तो वनवास गए थे। तो ये आपका समय सिर्फ बैलेंस बिठाने का। उपाय के तौर पर इनको अब क्या करना चाहिए? उपाय के लिए आत्मबोध जरूर करें, जितना हो सके वो एडवाइस दें भी और ले भी। मैं कैसे किसी की मैरिड लाइफ ठीक कर दूं, मेरी तो मुझे बैलेंस करनी है, दूसरे की मैं कैसे ठीक करूं। आपने एक पिक्चर देखी होगी कि मैरिड लाइफ खुद की उनकी ठीक नहीं थी या संतान ठीक नहीं थी, वो लोगों के घर जाके ठीक करते थे, संजीव कुमार जी की। बिल्कुल बेसिकली वैसे ही अब मुझे त्याग करना पड़ेगा, समाज के लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। तो लोगों को एडवाइस दो, आत्मबोध करो, मेडिटेशन करो, जो भी अध्यात्म या जो भी आप स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ना चाहते हो, जितना जानना चाहते हो वो जानो। और रेमेडी के तौर पे ससुराल से कनेक्शंस अच्छे करो, पत्नी से अच्छे करो, और काली जी की या दुर्गा जी की पूजा करो। और दुर्गा जी के लिए अगर आप सप्तम अध्याय पढ़ लेते हो दुर्गा सप्तशती का, तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाती है। तो सप्तम अध्याय ज़रूर पढ़िए। तो वैसे नितिशा जी, बड़ा ही ये दिलचस्प हो गया है पूरा का पूरा डिस्कशन, क्योंकि राहु को लेकर जो अलग किस्म की भ्रांतियां रहती है ना, और आपने इसको पूरा अभी जो मोड़ा है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, यहाँ पे अभी तक जितनी हमने राशियां डिस्कस करी है 5 की 5, स्पिरिचुअल कनेक्शन हर जगह पे कहीं ना कहीं पे बन रहा है। तो क्योंकि ये बड़ा राहु की दिलचस्प हो डोर गया भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना कि डोर कहाँ पे है। अगर हमने डोर बैलेंस नहीं करी तो पतंग कैसे उड़ाएंगे हम? तो राहु तो पतंग है जो आसमान में उड़ रही है, हवाई एक ड्रोन है, लेकिन ड्रोन का रिमोट तो हमारे हाथ में है। तो हमारा हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा अध्यात्म है। अपने आप को समझो। राहु केतु को समझना सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं सबसे मायावी प्लैनेट है। मैं कहती हूँ माया तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि अध्यात्म में भी तो सारी माया ही भरी है। आप अध्यात्म को पढ़ते हो तो आप में कितना चेंजेस आने लग जाते हैं, वो माया ही तो है। जो ऋषि मुनियों ने सिखाया, संजीवनी ज्ञान, ये सब माया ही तो है। और क्या है? अच्छा, मोटिवेशन क्या है? वो भी तो माया ही है कि आपकी ओरा को बिल्कुल मैं पॉजिटिव कर दूं और आप पॉजिटिव चीजें सोचने लग जाओ। तो ये क्या हो रहा है? एक गरीब इंसान पैसे कमाने लग जाता है, तो ये माया ही तो है, सिर्फ एक मोटिवेशन से। तो ये माया ही तो है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, जो कि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए राहु क्या करने वाले हैं, किस तरह के उथल पुथल मचाने वाले हैं, सब कुछ सही करने वाले हैं जी। तो कन्या राशि के उसमें आएगा छठे भाव में। छठे भाव, उपाचे भाव के लिए तो राहु ड्रास्टिक चेंज है, चाहे मेष राशि हो चाहे वो कन्या राशि हो। तो राहु छठे भाव में तो कहते हैं वारे न्यारे करने आया, आशीर्वाद देने आया, ब्लेसिंग देने आया, क्योंकि आपके रोग ऋण शत्रु जड़ से खत्म। लेकिन अगेन रोग के लिए आपको 2 राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, पेट से संबंधित रोग है और राहु वो देगा। हो सकता है गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा दे, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा दे, कोई किडनी स्टोन निकलवा दे, ये सब करवाएगा। लेकिन आपको एडवाइस 2 ही लेनी है। एक एडवाइस पे ऑपरेशन थिएटर मत चले जाइएगा। शत्रु जितने भी आपको तंग कर रहे थे ना, सब गायब होने वाले। कहाँ कौन सा शत्रु आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, अपने आप ही गायब हो जाएंगे। राहत की सांस मिलने वाली है इतनी अच्छी। और अगर आप पे लोन है, वो अपने आप 18 महीने में गायब हो जाएगा। लेकिन श्रम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पैसा आपके पास खूब आने वाला है। राहु की दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके 10th हाउस पर। तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। अब आपकी जॉब के प्रति, बिजनेस के प्रति वो बढ़ेगी इच्छाएं। जॉब नहीं लगी है तो जॉब लगने का समय आ गया है। बिजनेस नहीं खुल पा रहा था या कर नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे, तो अब जॉब बिजनेस खुल जाएगा और एक नहीं ज़्यादा खुलेगा। व्यापार से, दूसरे स्टेट से, दूसरे शहरों से आपका काम शुरू होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। राहु की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस पर। अगेन विदेशों से कनेक्शन, सपने आना, जो बहुत स्पेशल भी हो सकते हैं क्योंकि केतु बैठा है, और बहुत ड्रास्टिक भी हो सकते हैं क्योंकि वो डिपेंड करेगा आपका राहु केतु अच्छा है या बुरा है।
साथ ही साथ आपको अध्यात्म, क्योंकि 12th हाउस तो है ही अध्यात्म, और 12th हाउस फन भी है, क्योंकि बेड भी है ना हमारा, तो वो फन भी है, वो एंटरटेनमेंट भी है। तो अब आप विदेशों में जाके फन या एंटरटेन कर सकते हो, या अध्यात्म में ही अपना एंटरटेनमेंट या फन ढूंढ लोगे कि मोक्ष की राह पे बढ़ जाओगे। तो कुछ लोग विदेशों में जाके फन ढूंढेंगे और कुछ लोग मोक्ष पे जाके फन ढूंढेंगे, तो इनके लिए तो बहुत ड्रामेटिक चेंज है। तीसरी दृष्टि जा रही है धन भाव पर, तो धन तो बढ़ेगा, परिवार से स्नेह बढ़ेगा, लेकिन आपको कहाँ ढूंढना है फन, ये आप पे है, और ये आपकी उम्र भी डिसाइड करेगी। अगर आप 20s में हो, 30s में हो, तो ऑफ कोर्स आप विदेशों में फन ढूंढोगे, लेकिन अगर आप वही 50s में, 60s में हो, कन्या राशि वाले, तो अध्यात्म में, मोक्ष में अपना फन ढूंढोगे। तो ये समय आपके लिए बेसिकली बहुत अच्छा है। तो कन्या राशि वालों के लिए आशीर्वाद आ रहा है बहुत स्पेशल। रेमेडी में क्या करना है, पेट का बहुत ध्यान रखना है, डॉक्टर से डबल एडवाइस लेनी है, और साथ ही साथ अगर हो सके तो दुर्गा जी का जो अर्गला स्त्रोत है, जो कीलक स्त्रोत है, ये वो पढ़ ले, बस आपका काम हो गया। रोज पढ़ सकते हैं इसे, रोज पढ़ सकते हैं। तो अर्गला और कीलक स्त्रोत आप पढ़े, आपका काम हो गया। दुर्गा कवच भी आप पढ़े, क्योंकि रोग से संबंधित दिक्कत है, तो दुर्गा कवच भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो नितिशा जी, अब बात करते हैं कन्या राशि के बाद तुला राशि की, जिसमें राहु का जो गोचर है वो 5वें भाव में होने वाला है। तो कैसा यहाँ पे इम्पैक्ट रहने वाला है, किस तरह की उथल पुथल राहु मचाने वाले हैं? तो तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो 5th हाउस में राहु गोचर करने जा रहे हैं। 5th हाउस है क्या, शिक्षा, अध्ययन, नॉलेज, प्रेम, रोमांस, अफेयर्स, और 5म भाव क्या है, हमारे सोशल नेटवर्किंग का उल्टा। 11th हाउस हम सोशल नेटवर्किंग ढूंढते हैं, पर यहाँ पे हम क्या ढूंढते हैं, अपने आसपास की चीजें, खेल कूद है, अपने स्पोर्ट्स है, अपनी एजुकेशन है, अपना प्रेम है, अपनी संतान, अपनी चीजों को ढूंढते हैं। तो शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं वो विदेशों में जाके पढ़ेंगे, तुला राशि वाले। तुला राशि के लिए मैं स्पेशली कहने वाली हूँ, समय बहुत अच्छा है, लेकिन अध्ययन करना पड़ेगा। अब अगर तुला राशि वाले ही अगर एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बने बैठे हैं, और अध्ययन कमजोर है, तो अब आपको बहुत ज्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि राहु कहाँ आ रहे हैं, नॉलेज में। नॉलेज है तो टिकोगे, अदरवाइज गॉन। आप जिस भी फील्ड में है तुला राशि वाले, अपनी फील्ड को पकड़ लो इस समय, क्योंकि ये वो समय है कि ये जो 18 महीने आप एक जगह से ज्ञान ढूंढने जाओगे, आपको 10 जगह से मिल जाएगा। तो ये वो समय है, इसको कैच करो। अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से काम नहीं चलेगा, एक्चुअल नॉलेज की हाँ, का टेस्ट है एक्चुअली, बिल्कुल टेस्ट है। और साथ ही साथ जो 11th हाउस पे आपकी दृष्टि जा रही है, वो क्या बता रही है कि अब आप लाभ के बारे में मत सोचो कि मैं कितना कमाऊंगा, या मेरी सैलरी तो कम नहीं हो रही है, या मैं अगर पढ़ने जा रहा हूं तो मेरी तो सैलरी आनी रुक जाएगी, या मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप नॉलेज की तरफ जाओ, आपको त्याग तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये समय है ज्ञान को प्राप्त करने का। अफेयर्स जरूर चल सकते हैं तुला राशि के। अच्छा। लव मैरिज होने के 100% चांसेस बन रहे हैं कि जो लव मैरिज अभी तक नहीं हो पा रही थी वो हो जाएगी। अफेयर्स में मैरिटल अफेयर्स भी होने वाले हैं इनके? मैरिटल अफेयर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सिंह राशि है जहाँ पे राहु आ रहा है 7th हाउस में, या तुला राशि है जहाँ पे 5म भाव में आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल भी करवा सकता है। स्पेशली सिंह राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, मकर राशि है, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों के कुंडली में शुक्र और राहु भी तो इकट्ठे होंगे। शुक्र और राहु यानी इच्छाएं बढ़ जाना, तो वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल चला देगा। और जहाँ पे शुक्र सेफ है वहां पे एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं बढ़ाएगा, लेकिन मैरिड लाइफ को या प्रेम को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बन रहे हैं। अब अगर हम राहु की दृष्टि को देखते हैं, तो राहु की दृष्टि जाएगी आपके भाग्य पर, तो भाग्य भी बढ़ेगा आपका। विदेशी कनेक्शंस बढ़ेंगे, विदेशों से आपके जॉब्स या अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, और साथ ही साथ लग्न पर जाएगी, यानी आप भी महत्वाकांक्षी, मुझे विदेश घूमना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को वो गाड़ी चाहिए। लेकिन नॉलेज के साथ जुड़िएगा, तभी ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। मतलब ज्ञान बढ़ेगा तभी बाकी सब कुछ होगा। अपना ज्ञान बढ़ेगा तो आपके पास पैसा भी आएगा, आपकी ओरा भी पॉजिटिव होगी, आपके आत्मविश्वास में भी कॉन्फिडेंट आएगा, आपका भाग्य भी आगे बढ़ जाएगा। तो बेसिकली, और संतान जिसकी नहीं हो उसकी संतान होने के चांसेस बन रहे हैं, तो संतान के लिए बहुत अच्छा है। अगर संतान को देखकर आपको लग रहा था ये क्या करेगी, तो अब आपको उसके लिए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, और वो मिलेंगे भी अब आपको। तो विस्तार होने वाला है संतान के लिए भी, तो ये बहुत अच्छा है राहु का। और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि क्या कि मतलबी नहीं बनना है, स्वार्थी नहीं बनना है, क्योंकि आपको तब दिक्कत हो सकती है।
गुरु की दृष्टि भी आप पे पंचम पे आ रही है, नॉलेज के तरफ ध्यान दीजिए, वारे न्यारे होने वाले हैं तुला राशि के। इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो नॉलेज की, यही रेमेडी है कि जो भी आप पढ़ना चाहते हो, चाहे आपकी अध्यात्म है, चाहे आपका अपना कोर्स है, या आपको अपनी फील्ड की नॉलेज लेनी है, बस वो ले लो। और कोई भी इनके लिए उपाय नहीं है, यही इनके लिए उपाय है। पेट से संबंधित थोड़े से रोग आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा ऊपर का जो एरिया है वो राहु है, वो पंचम भाव है, तो ये रोग आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आप माँ काली की अगर पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो तुला राशि के बारे में तो आपने हमें बता दिया है, कुछ अच्छी बातें, कुछ उनको ध्यान रखने लायक बातें, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए जो राहु का गोचर है वो किस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है, क्योंकि ढैया वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब राहु महाराज वहाँ किस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तुला राशि के बाद हम बात करेंगे हमारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में 4th हाउस में आ रहे हैं और केतु जा रहे हैं 10th हाउस में, ठीक है, यानी वृषभ राशि का बिल्कुल उल्टी कंडीशन बन रही है। अब राहु क्या है, 4th हाउस। 4th हाउस है हमारा हार्ट का एरिया। हार्ट के जो 4 पार्ट है, ऊपर के 2 पार्ट्स 3rd हाउस में आते हैं, नीचे के 2 पार्ट्स 4th हाउस में आ जाते हैं। साथ ही साथ 4th हाउस है सुख, घर, हमारे जितना भी कंफर्ट जोन है अब वो बढ़ने वाला है कि कंफर्ट जोन बूस्ट पे जाएगा। मुझे ऐसा घर लेना है, मेरे को ये वाली दीवार पेंट करानी है, मुझे अब ये सोफा ना बदल के 6 लाख का लेके आना है, तो ये कंडीशंस अब आपकी बढ़ेंगी। यानी आप पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन खर्च भी बहुत कर रहे हैं, तो अब आपको खर्चों पे नियंत्रण रखना पड़ेगा वृश्चिक राशि वालों को। ये स्पेशल इनके लिए रेमेडी है। खर्चों को देख लो भाई, क्योंकि केतु 10th हाउस में है, कभी भी जॉब उड़ा भी सकता है, तो खर्चों को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज गाड़ी लेके आए GLS और दूसरे दिन आ रही है 4 करोड़ की गाड़ी, ये कंडीशंस बनेंगी इनकी, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जितना पैसा आएगा उतना ही पैसा इनका जाने भी वाला है, तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जिनका केतु डिस्टर्ब होगा उनकी जॉब जाएगी इस समय, या जॉब स्विच कर देंगे वो, या मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए स्पेशली बोलूंगी वर्क फ्रॉम होम जरूर करेंगे, क्योंकि राहु 4th हाउस में आ रहा है ना, तो वो 4th हाउस का कनेक्शंस बढ़ जाएगा। घर पे ही बैठ के काम कर लेता हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम वृश्चिक राशि वाले करने वाले हैं, ठीक है। अब आपकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो अष्टम भाव पे जाएगी। ससुराल से अपने रिलेशन सुधार लो भैया, नहीं तो डिस्टर्बेंस हो सकती है। और कुछ ससुराल से या किसी से भी आपको कुछ आकस्मिक धन का या आकस्मिक प्रॉपर्टी का योग बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी 4th हाउस और दृष्टि जा रही है अष्टम भाव पर, तो आकस्मिक प्रॉपर्टी के योग वृश्चिक राशि के बन रहे हैं। तैयार हो जाओ भाई, कुछ तो मिलने वाला ससुराल से या पिता से। और अगर आपके कोई विवाद चल रहे थे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो भी खत्म हो जाएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। जॉब को लेकर के आपको थोड़े से अप एंड डाउन देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आपके 12th हाउस की, तो अगेन विदेशी कनेक्शंस, विदेशों से पैसा, विदेशी भूमि से पैसा आपको आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने जॉब को लेकर के, ये इनकी रेमेडी है। रेमेडी आपको क्या करनी है, जो आपके कुलीग्स है, जो आपके जॉब, आपके वर्क एरिया पे जो लोग हैं उनसे कनेक्शंस अच्छे करिए, और कुछ उनको खिलाते रहिए मीठा, तो कुछ खिलाते रहिए। और बेजुबान जानवरों को सेवा करो, कुत्तों को कुछ फीड करा दो, पक्षियों को कुछ फीड करा दो, क्योंकि जितने भी स्पेस में उड़ने वाले पक्षी हैं वो राहु से कनेक्टेड है, तो उनको कुछ फीड करा दीजिए। तो नितिशा जी आगे बताइए हमें कि धनु राशि के लिए जो राहु का गोचर है वो 3rd हाउस में होने वाला है, और धनु राशि पे क्योंकि ढैया भी चल रही है, तो राहु वहाँ पे किस तरह के अपने इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं, कितना जीवन में उथल पुथल मचने वाली है, या इनके लिए सब कुछ सॉर्टेड रहने वाला है। वृश्चिक राशि के बाद हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के 3rd हाउस में राहु का गोचर, और राहु 3rd हाउस में भी बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि आपके वर्किंग स्टाइल, पराक्रम शैली और आपके मैनेजमेंट स्किल्स को अच्छा कर देता है, और भाई बहनों की वो भी बढ़ा देता है। अब भाई बहन साथ खड़े हैं, भले ही दिखावे के लिए खड़े हो लेकिन खड़े तो हैं, तो ये भी बढ़ा देता है। जिनके बहन भाई होने वाले उनके हो जाएंगे, तो धनु राशि वालों के बहन भाई होने के चांसेस भी बन रहे हैं। केतु आएंगे आपके भाग्य स्थान पर, राहु की दृष्टि जा रही है भाग्य पर। मैं आपको धनु राशि वालों एक बात बोलने वाली हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। राहु 3rd हाउस में है, प्लीज कट्टर मत बनिए। जो लोग साधु भी हैं या जो लोग सनातन धर्म के लिए कट्टर भी हैं, वो भी इस समय रिलैक्स रहो, क्योंकि आपकी कट्टरवादिता कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। रिलैक्स रहे। तो ये कट्टरवादिता सिर्फ हम धार्मिक तौर पर कह सकते हैं, या अपने थॉट प्रोसेस के लिए भी आपको कट्टर कहीं पे भी नहीं होना, आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना है। राहु 3rd हाउस में आपको फ्लेक्सिबल रहने के लिए ही बोल रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो 10 बार भी अगर इनका काम बंद हो जाए ना, ये 11वीं बार शुरू कर लेते हैं।
तो ये वो लोग हैं, मतलब फ्लेक्सिबल, बैलेंस, ये लोगों को अब वैसा ही रहना है। और धनु राशि वालों को इस बात पे बहुत काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि धनु राशि गुरु की राशि है, ये लोग कट्टर होते हैं। और आप धनु राशि के लोग देखिए मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर या संत भी होते हैं, स्पेशली क्योंकि गुरु की राशि है। तो अब आपको कट्टर नहीं कि मैं हिंदी ही पढ़ाऊंगी, हो सकता है आपको सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको बैलेंस करना पड़ेगा। राहु की दृष्टि जाएगी आपके मैरिड लाइफ पर, तो मैरिड लाइफ को लेकर के अब आपको पार्टनर को स्पेस देना होगा। शादी नहीं हुई है तो होने के चांसेस बनेंगे, स्पेशली लव मैरिज, मैरिज दोनों। और थोड़ा सा उसको स्पेस दें, क्योंकि वो डिमांड करेगा या करेगी। तो अब आपको रिलैक्स तो रखना पड़ेगा उसको, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते कि मैं ही मैं हूँ, क्योंकि राहु क्या देता है, अहम। ये राहु का बैड पार्ट है, वो अहम बहुत देता है। तो आपको रिलैक्स रहना पड़ेगा। राहु की दृष्टि जाएगी 11th हाउस पर, भाग्य के साथ साथ आपका लाभ भाव भी बढ़ेगा, यानी बड़ों से कनेक्शन, सोशल मीडिया से कनेक्शन, सोशल नेटवर्किंग। और अगर आप लोग राजनीति से जुड़े हैं तो धनु राशि के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि सोशल नेटवर्क पूरा आ गया ना, तो पूरा नेताओं से पूरी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। तो धनु राशि के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ध्यान रखने हैं, कट्टरपंथी को त्यागना है और मैरिड लाइफ पे ध्यान देना है। और इनके लिए क्योंकि 7th हाउस में भी जो है दृष्टि जा रही है, तो क्या इनके लिए बिजनेस भी ठीक रहने वाला है? क्योंकि लाभ तो आपने बताया कि अच्छा रहने वाला है, नहीं बिजनेस और जॉब अच्छे रहेंगे, बट पार्टनर या लाइफ पार्टनर दोनों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखने हैं। उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, विवाद नहीं करना, या उनको काटना नहीं है कि मैं ही मैं हूँ तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि वहां पे महत्वाकांक्षाएं पहुंच रही हैं, वहां इच्छाएं पहुंच रही हैं। अब तो उनकी इच्छाओं को भी समझे। रेमेडी आपके लिए क्या रहेगी, जो तारा जी हैं, जो माँ तारा है, सरस्वती का नील तारा रूप, उनके मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर माँ सरस्वती को कोई ऑफरिंग दे सकते हैं। तो ये कभी भी किया जा सकता है? कभी भी किया जा सकता है, नहीं तो सैटरडे जरूर करें, हर सैटरडे, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए अभी एक लंबा टाइम के बाद उनके 7.5 का फेज़ ख़त्म हुआ है, और अब राहु का जो गोचर है वो इनके 2nd भाव में होने वाला है। और 2nd हाउस क्योंकि धन और वैभव का भी माना जाता है, तो यहाँ पे राहु महाराज किस तरह के अपने इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं, किस तरह की परेशानियाँ क्रिएट करने वाले हैं, या सब कुछ सॉर्टेड रहने वाला है? धनु राशि के बाद हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के 2nd हाउस में जा रहा है। 2nd हाउस है धन, वाणी, कुटुंब, तो यानी धन तो बढ़ने वाला है। मतलब ऐसी ऐसी जगहों से धन आएगा जहां से आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक अचानक आएगा, क्योंकि वो सडन भी है। और साथ ही साथ विदेशों से कनेक्शन, विदेशी भूमि पे तो अब आपको जाना ही पड़ेगा। मतलब बैठे बैठे व्यापार नहीं कर पाओगे, अब आपको छोड़ना ही पड़ेगा। मतलब जो लोग अब तक ये सोचे थे कि ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, हाँ, मस्त चल अब रहा है, उनको छोड़ना आप जाओ पड़ेगा। जाके सेटल हो जाओ दूसरी जगह पे। दूसरा, अपनी वाणी, राहु अगर 2nd हाउस में हो तो ऐसी वाणी होती है छलने वाली वाणी, कि लोग कहते हैं ये कितनी लच्छेदार बातें करता है। तो अब आपकी वैसी वाणी हो जाएगी। अब कई लोग कहेंगे हमारा तो नेचर ही ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपकी वाणी में वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपका राहु खराब है तो गाली गलौच भी बढ़ेगा, तो उस पर कंट्रोल करना है। और अगर लच्छे वाली वाणी हो रही है तो ये आपके लिए फायदेमंद है, मैनेजमेंट, बिजनेस, और अगर सेल्स में है तो बहुत अच्छा है। मकर राशि वाले सेल्स में या बिजनेस में तो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, तो मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है। केतु आपका कहाँ जा रहा है, 8th भाव में, गुप्त ज्ञान में। तो प्लीज तंत्र से, ब्लैक मैजिक से दूर रहिएगा, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है, इससे दूर रहना है। अध्यात्म की तरफ आप लोग जा सकते हो, रिसर्च आप कर सकते हो, वहां जाओ आप। ससुराल से कनेक्शन बिठा लो, क्योंकि ससुराल से डंडा पड़ने वाला है। क्योंकि पत्नी या पति को कुछ भी कहा तो ससुराल वाले अब खड़े होंगे, आपको ये रिलेशनशिप सुधारने पड़ेंगे। क्योंकि ससुराल अगर आपका डिस्टर्ब हुआ तो राहु केतु अपने आप डिस्टर्ब, और यहाँ पे बात ही राहु केतु की हो रही है, तो ससुराल से रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं इनको। राहु की 5वीं दृष्टि जाएगी आपके 6ठे भाव पर। रोग, ऋण, शत्रु, तीनों को लेकर के प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन समाप्त भी होंगे। अदरवाइज डॉक्टर से डबल राय, मतलब 2 बार राय लेने की एडवाइस मैं आपको दूंगी। राहु की दृष्टि जाएगी आपके कार्यक्षेत्र पर, तो कार्यक्षेत्र बढ़ने वाला, पैसा बढ़ना है तो कार्यक्षेत्र बढ़ना है, यानी एक से ज्यादा काम, एक से ज्यादा जगहों से पैसा, ये सब आपकी कंडीशंस बनेंगी। अब वो लच्छेदार बातें वो बॉस के साथ भी होंगी, तो मकर राशि वाले इस समय बहुत हाइट पे जाने वाले हैं, तो ये इनके लिए अच्छा है। रेमेडी आपके लिए क्या रहेगी, गाली गलौज से दूर रहना है, और सरस्वती जी का या दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वते नमः, इसका जाप करिए। ये आपकी वाणी को स्वस्थ रखेगा। खाने पीने का बेहद ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कॉन्टिनेंटल और ये फूड और वो फूड के चक्कर में आपको प्रॉब्लम आए। देसी फूड आपके लिए बना है इस समय, दाल चावल रोटी खाइए। तो इस टाइम मकर राशि वालों के लिए पूरी तरह से देखा जाए तो पैसा इनके लिए बढ़ने वाला है, ठीक है। हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, लेकिन वाणी का, क्योंकि अगर ये मैदा या जो आज मुझे जापानीज खाना है, आज मुझे चाइनीज खाना है, आज मुझे स्पाइसी खाना है, ये बड़ा करने वाले हैं। आज मैं घर नहीं खाऊंगा, मेरा तो आज वहाँ डिनर है, बस इससे अगर बच जाएंगे तो सब अच्छा है, क्योंकि छठे भाव पर भी तो दृष्टि जा रही है ना। मकर राशि के बाद आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि में राहु का गोचर हो रहा है, लग्न भाव में गोचर हो रहा है। तो राहु, ऐसा माना जाता है कि जब भी लग्न में बैठते हैं तो वहाँ पे वो आपकी पर्सनालिटी में इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं या आपको इल्यूशनरी बना देते हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है या वहाँ पे किस तरह का इम्पैक्ट रहने वाला है, किस तरह के उपाय करने चाहिए? अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के, और कुंभ राशि के तो लग्न में ही आ रहा है, तो वारे न्यारे तो कुंभ राशि के ही है, क्योंकि अब ये तितली बन के उड़ने वाले हैं। अब मैं हूँ, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, वो कंडीशन। कई जगहों पे कहा भी जाता है कि राहु की ये शायद उच्च राशि भी कई जगहों पे इसको माना जाता है। उच्च राशि, खुद की राशि, आप जैसा भी कहिए, राहु यहाँ पे सब प्रसन्न चित्त रहने वाला है। तो वही कह रही हूँ ना, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ये कंडीशन कुंभ राशि की बनने वाली है। लेकिन प्लीज ध्यान रखिए अपने पार्टनर का भी, क्योंकि दृष्टि वहां पे है, केतु बैठा है। ऐसा ना हो मस्त गगन तो उड़ गए हम और पार्टनर ने कहा तुम जाओ, तलाक तलाक तलाक। तो अब आपको ध्यान भी रखना है, इतना ना ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाए जिनका शुक्र बैठा हो और राहु भी आ जाए, तो वो तो एक्स्ट्रा मैरिटल चला ही देगा। अच्छा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस फील्ड में आपको। मैरिड लाइफ को लेकर अब आप बहुत ज्यादा सतर्क हो जाइए, ये आपका सबसे कमजोर पार्ट है। दूसरा, पंचम दृष्टि आपकी जाएगी संतान भाव पर, शिक्षा पर। शिक्षा को ध्यान दो, शिक्षा से अधूरा मत हो। आपकी शिक्षा अगर अधूरी होगी तो आपको दिक्कतें इन फ्यूचर आएंगी, तो शिक्षा पूरी करो। अपनी संतान पर ध्यान दो, अपने संतान के पीटीए या वो क्या डिमांड्स कर रहे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी, उस पर भी ध्यान दो। ऐसा ना हो मेरी संतान मुझे कुछ कह रही है मैं सुन ही नहीं रहा, मैं तो अपने में ही मस्त हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अब आपकी बढ़ेंगी। आपको भी कट्टरवादिता त्यागनी पड़ेगी इस समय, चाहे वो धर्म के लिए हो, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, क्योंकि भाग्य पर भी जा रही है। पिता से विचारिक मतभेद होने के चांसेस बनेंगे या पिता की हेल्थ खराब होगी। बेसिकली मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि विदेश जाओ, लेकिन इन सब चीजों को भी बैलेंस रखो, संतान को, पिता को और पत्नी को, नहीं तो आपके लिए डिस्टर्बेंस। भाई आपके बहुत बड़े 3 पार्ट वो हो जाएंगे, हाउस कुंडली के 12 भाव में से 3 भाव चेंज हो जाएंगे, तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। वैसे आपके लिए उड़ने का समय है। कुंभ राशि से ज्यादा जो भी उनके पार्टनर होंगे वो इस राशि पे बहुत नजर रखने वाले हैं। हाँ, तो कुंभ राशि वाले के पार्टनर इस समय बहुत ध्यान देने वाले कि मेरा पार्टनर जा कहाँ रहा है, पता करना चाहिए कि कहाँ इन एंड आउट सब चल रहा है। उपाय के तौर पर इनको क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे सिर्फ और सिर्फ अगर आप छिन्नमस्ता की पूजा कर सकते हो, या महीने 2-3 महीने में भी छिन्नमस्ता माता के दर्शन कराइए, चिंतपूर्णी माता के दर्शन कराइए। अगर आप वहां पे भी नहीं जा सकते तो डेली सरस्वती जी का पूजन कर लीजिए। उनको पीले फूल चढ़ा दिए, चंदन का तिलक लगा दिया, पीले व्यंजन उनको खिला दिए। अगर आपके पति नहीं कर पा रहे या पत्नी नहीं कर पा रही तो कोई भी करे, लेकिन करे जरूर। बेसिकली इनका बेस्ट समय है ये, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 3 बड़े पार्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो बैलेंस बनाना है। तो सिर्फ बैलेंस में, पलड़ा उधर भारी ना हो जाए, बस ये देख लेना। ठीक है, तो नितिशा जी अब हम बढ़ते हैं हमारी आखिरी राशि की तरफ, जो कि है मीन राशि। अभी तक वहाँ पे पंचग्रही योग भी कहा जा रहा था, बहुत सारे ग्रह वहाँ पे बैठे हुए थे, 7.5 का पीक चल रहा है। राहु जो हैं मीन से निकलकर कुंभ में जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ राहत रहने वाली है या उनके लिए जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो अभी उतनी ही रहने वाली हैं, परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं, या अब सब कुछ जो है वो एक सेटल्ड वे में काम करने वाला है? अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए ये गोचर सेकेंड आपके 12th हाउस में होगा, ठीक है। अब 12th हाउस की अगर बात करें तो 12th हाउस है ही विदेशी भूमि का, है ही विदेश का, तो बस आपके लिए अच्छा है कि विदेशों से सारे फायदे आपको होंगे, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी। लेकिन सपने अब आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, सपने अगर राहु अच्छा नहीं है तो हो सकता है किसी को कालसर्प है तो सांपों के बहुत सपने आए, किसी को बहुत डरावने सपने आए, किसी को हेडेक बहुत रहे। लेकिन अगर राहु अच्छा है तो अच्छे सपने भी देगा। कईयों को लगेगा मैं पहाड़ से गिर रहा हूँ सपने में, क्योंकि राहु डिस्टर्ब है, सांप पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि राहु डिस्टर्ब है, तो ये भी हो सकता है।
लेकिन ये मोक्ष भाव भी है, और राहु यहाँ पर मोक्ष की चीजों को भी बढ़ाता है, फन की चीजों को भी बढ़ाता है। तो कुछ लोग तो फन के मूड में आ जाएंगे कि घूमो फिरो ऐश करो, पहाड़ों पे चलते हैं, आज वहां चलते हैं। इसको बैलेंस करो, कहीं ऐसा ना हो घूमने के चक्कर में कर्ज चढ़ जाए, क्योंकि 7th जो दृष्टि जाएगी वो 6ठे भाव पर जाएगी, रोग ऋण शत्रु, तो वो तीनों बढ़ जाएंगे। ये तो बड़ा उछल रहा है, ये तो बड़ा घूम रहा है, रोज सोशल मीडिया पर नई नई पिक्चर्स आ रही हैं, हाँ वो खींचते हैं डोर को, तो बस जॉब चली गई। तो इतना फन मत कर बैठना कि बेसिक चीजों को भूल जाए। तो ये इनको ध्यान रखने की जरूरत बनेगी। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी 4थे घर पर। घर से रिलेटेड चीजें ये लोग खरीदेंगे, या घर खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे, ठीक है। रोग ऋण शत्रु का इन्हें ध्यान रखना है बेसिकली बहुत ज्यादा, क्योंकि केतु बैठा है, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। कोई मेडिकल इशू है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी एडवाइस लो, स्पेशली मीन राशि के लिए मैं ये बोलूंगी, ठीक है। राहु की दृष्टि 8वीं जाएगी, 9वीं जाएगी अष्टम भाव पर, यानी गुप्त ज्ञान या गुप्त धन मिलने के चांसेस भी बनेंगे। तो कुछ फायदा भी है और कुछ नुकसान भी है, बैलेंस इनको रखना पड़ेगा। उड़िए मत ज्यादा बस फन के मोड में मत जाइए, अध्यात्म के मोड में जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो नितिशा जी, ये हमने अभी मीन राशि के प्रेडिक्शन के बारे में तो बात कर लिया, उपाय इनको अभी क्या करना है? उपाय इनके लिए स्पेशली दुर्गा जी की शरण में जाना है। किसी भी फॉर्म में आप डेली जा सकते हो, डेली पूजा करो, अर्गला स्तोत्र पढ़ो, दुर्गा जी का दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ सकते हो, दुर्गा जी का निर्वाण मंत्र जितना आप कर सकते हो उतना अच्छा है। और पीली चीजों का दान भी, मिथुन राशि सॉरी आपकी मीन राशि के लिए पीली चीजों का दान भी आपके लिए विशेष रहेगा, ये इनके लिए विशेष रहेगा जी। तो नितिशा जी, अभी राहु को लेकर मुझे लगता है जो भ्रांतियां अभी तक चल रही थी, आपने उसको बहुत ही सिंपल तरीके से धर्म, आध्यात्म और इन सब चीज़ों से जोड़ दिया है। क्योंकि अदरवाइज जहाँ भी हम सुनते हैं हमें यही सुनने को मिलता है कि राहु है तो इल्यूजन आ जाएगा, राहु है तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है, अब आप ऐसे काम करोगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अगर भ्रमित नहीं होना आपको तो आप नॉलेज अपनी पक्की कर लो। भ्रम कम नॉलेज की वजह से ही तो होता है। तो राहु को समझना है तो नॉलेज पक्की कर लो, बस इसकी डोर नॉलेज में है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी तो आपको किस बात का भ्रम हो सकता है? आप मुझे जो भी बोलोगे, आप मुझे भ्रमित भी करना चाहोगे, लेकिन मेरे पास ज्ञान पूरा है तो मैं कैसे भ्रमित हो सकती हूँ? तो हमें डोर को भी समझना पड़ेगा। जी। तो नितिशा जी, एक आखिरी चीज़ जो दर्शकों के लिए आप कहना चाहें कि इस पूरे टाइम पीरियड में, क्योंकि टाइम जो है वो वैसे ही बहुत ही नाजुक स्थिति पे है अभी, एक आखिरी एडवाइस जो आप सबके लिए कहना चाहें। देखिए, मैं कहूंगी कि आप जिस भी धर्म से जुड़े हो आप उस धर्म को मानो, क्योंकि ये नवग्रह जुड़े तो श्री हरि विष्णु से ही है। इनकी गति और मति 10 महाशक्तियां ही तो डिसाइड कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस डोर से जुड़े हैं जिसे हम परमात्मा, प्रभु या एक कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। तो आप कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ो, और अपने नॉलेज की बात ही नहीं है सिर्फ कि मैं इस फील्ड में हूँ मुझे इसकी नॉलेज चाहिए। आप स्पिरिचुअल नॉलेज भी लो, क्योंकि हम कहाँ से आ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। गीता पढ़ना, भागवत पढ़ना या देवी पुराण पढ़ना, क्योंकि गीता भागवत की तो बड़ी बातें हो रही हैं हर सोशल मीडिया पर। अब ये जो राहु आ रहे हैं ना, अब ये देवी पुराण पढ़ने का समय है। तो शाक्त संप्रदाय है, जो देवी पुराण है, इसमें आप जाइए। मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि मैं शुरुआत ही राधे राधे और जय मां पीताम्बरा से करती हूँ। अगर कलयुग के देवता से को प्रसन्न करना चाहते हो ना, तो 10 महाशक्तियों को पकड़ लो, और स्पेशली पीताम्बरा माता को पकड़ लो तो मज़े ही आ जाएंगे। तो नितिशा जी, इस पे हम आपके साथ एक डिटेल में चर्चा करेंगे, बिकॉज हम बहुत बार हमने ऑफ कैमरा भी इन चीज़ों पे बात करी है कि हमें देवीय शक्तियों के बारे में बात करनी चाहिए या क्या चीज़ें हैं। इसके बारे में हम आपके साथ एक डिटेल में चर्चा करेंगे जी। आज राहु के गोचर को हम यहीं पे विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।